नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मुझे कुछ ऐसे आपसे बात करनी है दोस्तों। ये सवाल जो है लोगों ने मुझे कुछ इस तरीके से पूछा था। कुछ बातें मैंने आपके सामने पहले ऐसे रखी थी कि आप समझो हमने हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा किया है और उनको साथ जो बुरा किया है आज हमको उनके साथ उसके बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और आज वो समझो इस दुनिया में नहीं है। तो हम बार बार यही सोचते हैं कि क्या वो हमको माफ़ कर देंगे, क्या मैं हमको माफ़ कर देंगे। इस पर मैंने 2-3 मतलब अब तक वीडियो बनाई है। तो मैंने उसमें यही कहने की कोशिश करी है कि वो ज़रूर आपको माफ़ कर देंगे। जो आत्मा होती है वो इनका इंसान के जैसी उसकी इतनी छोटी सोच नहीं होती। उनको पता है कि किस सिचुएशन में इन्होंने हमको दुख दिया है, वो सिचुएशन में क्या थे। या फिर इंसान अगर काम क्रोध लोभ में लुप्त हो जाए और वो हमारे साथ कुछ बुरा करे तो मैं उसको हो सकता है कि माफ़ ना करूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है बड़े दिल से उसको माफ़ कर देती है। तो इस तरीके से सच है दोस्तों। तो ये भी सारी चीज़ें मतलब उन लोगों तक पहुँची। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कुछ इस तरीके से पूछा दोस्तों कि क्या हम आत्मलोक में जाके उनसे माफ़ी तो मांग सकते हैं क्या। मतलब मुझे पता है कि वो एक अच्छा इंसान था या फिर वो एक अच्छी शख्सियत थी, लेकिन मैं दिल से एक न एक मतलब अपने मन के समाधान के लिए तो कम से कम उससे माफ़ी मांग सकती हूँ क्या। क्योंकि वो ये लोग इसलिए पूछते हैं दोस्तों क्योंकि इंसान के रूप में आज मैं उससे माफ़ी ही मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब आत्मा के रूप में होऊंगा तब मुझे भी पता होगा कि मैंने मतलब किस बुरी अवस्था में मतलब ये सारी चीज़ें की थी। इसलिए वो दोनों आत्माएं तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो मुझे एक ऐसा चांस क्या मिल सकता है, क्या मैं उनसे माफ़ी मांगूं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, जो हमारी आत्मा होती है, जो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्मा, उसके पास दुनिया भर का मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि वो एकदम हताश हो जाए। उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती दोस्तों कि वो निराश हो जाए बाकी या फिर एकदम डिप्रेशन में चली जाए। वो खुद में ही एक ज्ञान का भंडार होती है। इसलिए दोस्तों वो कभी भी टेंशन में नहीं आती। अगर उन्होंने मुझे अपने जीवन में उनको भी पता है कि जीवन ये सीधा रास्ता नहीं होता, उसमें हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमने मतलब बुरी की होती है। हाँ चलो मतलब बड़े हमने खून वगैरह तो किसी के नहीं किए, लेकिन किसी तरीके से मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को मतलब दुख देना, ऐसी चीज़ें बहुत बार इंसान करता है। एक अच्छा इंसान भी ऐसे चीज़ें करता है। तो इसके बारे में उनकी जो आत्मा है ज़्यादा नहीं सोचती। वो यही सोचती है दोस्तों कि मैं जो बुरा कर्म करूँगा उसका कर्म बंधन कम से कम ना बने। अगर किसी ने मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा किया है और मैं हमेशा उसको दुख ही दे रहा हूँ तो उससे एक बहुत बुरा कर्म बंधन एक बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब नतीजा होगा दोस्तों कि वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो सारे पाप है, वो हमारे जीवन में फिर से कहीं ना कहीं आएंगे। तो ऐसी ही चीज़ें होती है आत्मा के साथ। लेकिन हम एक इंसान के रूप में इन सारी चीज़ों के बारे में जितना सोचेंगे उतना आत्मा नहीं सोचती। समझो मैंने ऐसे छोटे मोटे पाप किए हैं और मैं बहुत ही टेंशन में हूँ कि मैंने दुनिया को दुख दिया, लेकिन मैं आत्मा के स्वरूप में जब होऊंगा तब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कितना भी सोचूं फिर भी मेरे जो छोटे मोटे पाप है वो ख़त्म नहीं होने वाले। मैं फिर से जन्म जब लूँगा तब इन सारी चीज़ों का सामना मुझे करना ही होगा और इसलिए मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर दुखी नहीं रहना चाहूँगा। और बाद में दोस्तों समझो वो लोग मुझे आत्मलोक में मिलेंगे तब ऐसी जो आत्मा है दोस्तों वो माफ़ी मांगती है। मतलब हम अपने लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे इंसान की मतलब जीवन था जिसमें उसने अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था। जब वो इंसान के रूप में पृथ्वी पर था तब दोस्तों हमें जैसे बहुत बार हम जो बुरा करते हैं वो हमें पता नहीं चलता। हमको लगता है कि हमने तो अच्छा किया था, लेकिन उस इंसान को मतलब वैसे ही था। उसको जब वो ज़िंदगी जी रहा था तब उसको ज़रा भी लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ बुरा किया। लेकिन जब वो आत्मलोक में चला गया दोस्तों तब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने अपने बेटे के साथ बुरा व्यवहार किया। बाद में एक मतलब समय पर दोस्तों उसका बेटा भी जब आत्मलोक में पहुँचा, जब उसका जीवन खत्म हो गया, तब उसके बेटे के आत्मा के साथ उस इंसान ने माफ़ी मांगी थी दोस्तों। बेटे ने तो उसको आराम से माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हम अपने लोगों से दोस्तों ज़रूर माफ़ी मांग सकते हैं। हाँ हमको पता है कि वो तो मतलब माफ़ कर देंगे हमें क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन दोस्तों एक हमारे मन के लिए भी हमें मतलब ऐसी माफ़ी मांगना बहुत बार महत्वपूर्ण होता है। आत्मलोक में हमारी आत्मा जब माफ़ी मांगेगी तब मांगेगी, लेकिन दोस्तों हमारे आज के जो अपने लोग हैं या फिर हमारे करीबी लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनको हमें लगता है कि हमने उनका दिल दुखाया, आज ही हम उनसे माफ़ी मांगेंगे तो सच में बहुत ही अच्छी बात होती है। आजकल मतलब क्या फ़ोन से ही नहीं, हम व्हाट्सअप पे या फिर मैसेज में वगैरह कह सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए माफ़ी मांगना ये भी एक कहीं ना कहीं इंसान को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें माफ़ी मांगना है जो है दोस्तों वो नम्रता सिखाती है। और नम्रता एक इंसान के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बड़े बड़े संत थे दोस्तों वो भी बहुत नम्रशील थे। तो इस तरीके से हमें बनने की कोशिश करेंगे। तो आज दोस्तों मतलब महत्वपूर्ण बात हम सबको यही सीखनी है कि अगर हमने किसी का समझो कुछ बुरा किया है तो हमारी आत्मा के सामने ऐसी ज़रूर संधि होगी एक समय कि जहाँ पर हम अपने लोगों से दिल से माफ़ी मांग सकते हैं और वो भी हमें बड़े दिल से माफ़ करेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर अभी पछतावे में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है।
जितना हो सके। अच्छा इंसान यही होता है दोस्तों जो अपने गलतियों से कुछ सीखता है। इसलिए जो भी हमने बुरा किया वो इंसान आज हमारे साथ नहीं है, ठीक है, हम दिल से उसके आत्मा के साथ यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब जीवन में आगे बढ़ते समय तो कम से कम हम किसी को दुख ना दें, किसी को ऐसे सा मतलब किसी के साथ कुछ ऐसा ना करें जिसका उसका मन दुखी हो जाए, जिससे उसके बुरा लगे। ऐसा कुछ भी हमारे हाथों से कर्म ना हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।